टॉप स्टोरीज देख ली। हम तस्करा जिस तरह से कर रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के एक रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ एआरवाई न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की टीम की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन किया गया। ऐसे में आईबी अफसरान की टीम सरेआम के साथ मार कुटाई और उनको हस्ब से बेजा में रखने का वाकया पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं। इकरारुल हसन जो कि ही इज फेस ऑफ एआरवाई न्यूज, और जिस तरीके से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ही इज ऑल मेस्ड अप, ब्लडीड। उनके शोल्डर में फ्रैक्चर है, उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, और कई घंटे उनको इस तरीके से रखा गया। लेकिन जो आला हुकाम थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको बताने के बावजूद, उनको पता होने के बावजूद उन्होंने रोकने तक की कोशिश नहीं की। ये सारा वाकया कैसे हुआ, और इस वक्त इकरारुल हसन की तबीयत, ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। तो वसीम बादामी सीनियर एंकर पर्सन हैं और वो पूरी रात जो है वो इकरारुल हसन के साथ मौजूद रहे, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। वसीम बादामी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस वक्त बताइएगा कि आप सारी रात मौजूद रहे इकरार के साथ, उनकी अभी भी आप उनके साथ हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी बस अब से कुछ देर पहले ही उनको उनकी सिस्टर के घर पे छोड़ा है इकरार को, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। और बिकॉज हम पहले एक सरकारी अस्पताल में गए थे और उसके बाद कुछ सिटी स्कैन वगैरह कुछ ऐसी चीजें थी जो कि जिनकी सहूलियात वहाँ पर नहीं थी। अच्छा। तो फिर हम लियाकत नसर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर सिटी स्कैन और एक्सरे और बहुत सारी चीजें हुई, जिसका इन शॉर्ट खुलासा ये है कि रिब्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ। और चूंकि वो करंट भी दिए गए थे इकरार को और पूरी टीम को, यहाँ पे ऑफ कोर्स पूरी टीम का भी तज़किरा करना बहुत जरूरी है। सब लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया, और एंड ऑफ कोर्स स्पेशली कहा तो वो ईसीजी भी जरा सा एब नॉर्मल आया। उसमें मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि ईसीजी के एब नॉर्मल आने की एक बड़ी वजह वो इलेक्ट्रिक के शॉक्स हो सकते हैं जो कि दिए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पे। तो बहरहाल फिर वो तवील टेस्ट वगैरह के बाद फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप, वो तो ये रिकमेंड कर रहे थे कि 24 घंटे उनकी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मरीज यानी कि इकरार खुद चाहते हैं और वो खुद ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अगर घर पर जाना, तो वो घर पर जाएं लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहें। तो अभी अब से कुछ देर पहले उनको सिस्टर के घर ड्रॉप किया जहाँ पर अभी वो। अच्छा, रात को जब आप उनके साथ गए उस वक्त से लेके अब तक उनकी कंडीशन में किस हद तक आपने बेहतरी ऑब्जर्व की कि उन्हें घर जाने दिया गया? बिकॉज द पिक्चर्स दैट वी आर वाचिंग दे आर हॉरिबल, बहुत बुरी कंडीशन में। हाँ देखिए, वो सिचुएशन बड़ी अजीब थी। मतलब यूं तो बतदरीज कुछ बेहतरी महसूस हो रही थी। यानी देखिए, वो जो जिस तरह का मामला हुआ है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कम अज कम एटलीस्ट इन अ पोजीशन टू टॉक ही इज रिस्पॉन्डिंग, और सारी चीजें उस लिहाज से बहुत अपेरेंटली बेहतर है। लेकिन अब वो ये हो रहा है कि चूंकि वो कुछ चीजों का वो वक्त के साथ साथ भी वो दर्द जाहिर हो रहा है। तो मतलब जब वो सी ऑफ कर रहे थे हमने तो थोड़ा सा, क्योंकि शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट पहले डॉक्टर्स को लगा था कि हुआ है, तो वो शोल्डर का पेन और फिर वो बॉडी पेन जरा उठ के सब सामने आ रहे थे एक एक चीज की। तो अभी यानी सबने यही सजेस्ट किया है कि आप जरा आराम करें और उसके बाद फिर देखेंगे जब दोपहर में शाम में जब उठते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। तो उनकी ओवरऑल तबीयत इस तरह थी कि वक्त के साथ साथ जरा बेहतर भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ दर्द ऐसे थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे। तो इस तरह का एक मिला जुला सा सिलसिला था। अच्छा, और ये जो सारा वाकया हुआ, इससे मुतालिक आपकी कोई उनसे गुफ्तगू हुई कि व्हाट वेंट रॉन्ग और हुआ क्या ये? हाँ, ये बड़ा अजीब हुआ। देखिए, जब ये इस आईबी के दफ्तर के बाहर थे और जब वो इन्होंने इसी इदारे के एक शख्स को पकड़ा था और उसकी वीडियोस भी थी इनके पास, और फिर जब ये वहां पर गए हैं अंदर, जिसकी जाहिर सारी तफसीलात बताएंगे खुद भी, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई। तो उसके बाद जब ये, यानी मैं आपको इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद जब वो किसी तरीके से उस टेरिटरी में पहुंचे हैं और तो वहां पर जो मुतालिका डायरेक्टर साहब थे उन्होंने उनसे इकरार किया कि आप इस कैमरे को बंद कर दें, क्योंकि कैमराज ऑन थे और कैमरे पर वो उनसे बात कर रहे थे इकरार कि आपके फला फर्ज की हमारे पास फला वीडियो है जो कि आप देखिए कि वो किस तरीके से जो है वो लोगों से पैसे लेकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने इकरार किया कि आप कैमरा बंद कीजिए। जब इकरार ने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई जाती मुलाकात के लिए तो नहीं है, तो आप इस कैमरे पर ही अपना मौक़िफ़ दीजिए, तो उसके बाद फिर रवैया बदला और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये छीनो कैमरा और बंद करो सारा मामला। फिर उसके बाद कैमरा उठा के फेंक दिए गए, फिर दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर एक एक को पकड़ के जो है वो पहले तो खूब मारा गया, तो खूब किया गया। फिर उसके बाद बहुत ही कुछ, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बहुत ही अजीब और गरीब चीजें भी हुई। फिर उसके बाद जो है वो एक एक करके सबको बरहना किया गया, फिर बरहना करके सबकी वीडियोस बनाई गई, फिर वीडियोस बनाने के बाद जो है वो सबको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। वैसे तो ये वसीम हम सुनते हैं ना कि किसी से कोई
कोई कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, कोई मुल्क दुश्मन एजेंट पकड़ा जाता है, तो उसके साथ आप उसके साथ भी ऐसी चीज़ें बहरहाल नहीं करते, लेकिन आप कन्वेंशंस का, मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इस आईबी की जानिब से किया गया, जिस तरीके से करंट लगाया गया, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, क्या उगलवाना क्या चाहते थे? मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? इसमें बात यही है कि देखिए, फर्ज करें हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि हम अक्ले कुले हैं, हमारी हर बात सही है। तो एक लम्हे को आप फर्ज कर लीजिए कि अगर उनका कोई ये एतराज़ है कि जनाब आपने फलां हुदूद को क्यों क्रॉस किया। एक तो ये कि यानी अगर क्रॉस किया है और टेरिटरी के अंदर आए हैं तो इसका मतलब ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि 400 एहलकार खड़े हो जिनको अबूर करके ये टीम अंदर आ गई हो। जी, जी। तो इसका मतलब ये कि वो भी एक सवालिया निशान है ना कि फिर वहाँ पर किस तरीके का अरेंजमेंट था। लेकिन एक हाँ। लम्हे को फर्ज कर लें कि उनका मौक़िफ़ सही मान लें कि भाई आपने इस हुदूद को किस तरह क्रॉस किया। तो ये तो इनको भी पता था इकरार की वजह से, एयरवे के माइक की वजह से और बाकी वजह से कि ये कोई ज़ाहिर है कोई दहशतगर्द या कोई दुश्मन तो नहीं हाँ। घुसा है। तो अगर उनके मौक़िफ़ को सही मान लें तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि एक मीडिया टीम जिसको उनके ख्याल में उनकी टेरिटरी के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो अंदर आ गई। मतलब तो लेकिन फिर वही तो इसमें बात है तो ना बड़ी वसीम, कि मुनासिब ये कह कानूनी कार्रवाई देना, भी हो सकती है ना। ये कह देना कि आए तो हो, वो जैसे कहते हैं कि लगता है फिल्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, कि आए तो हो अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। मतलब हम दिस डजंट मेक सेंस। एक्चुअली यही हुआ। मतलब अगर उनका उनका मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्ज कर लीजिए कि हमारा सारा मौक़िफ़ गलत और उनका सारा मौक़िफ़ सही है, तो इस पर तो बड़ी मुनासिब से कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना कि आप हाँ। पर्चा कटवाएं, आप गिरफ्तार करवाएं, आप सारा करवाएं कि वसीम, भाई वो हमारी ट्रेन वाला दुश्मन है। केस आपको याद होगा ना, जब एक इसी तरह का स्टिंग ऑपरेशन था, उसके अंदर एक मुकदमा भी हुआ था खामखा का। जी हाँ, जी हाँ। फिर उसकी फिर बड़ी अरसे अदालती कार्रवाई जी, चलती रही। जी। तो उसमें ये सारा जो है ना, ये एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है सबक सिखाने वाला। हम्म। और क्योंकि ये जो मैंने आपको सारी जो तफसीलात बताई, जो कि ज़ाहिर है कि मुझे इकरार ने बताई, और ये तो बड़ा सिंपल है कि इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अगर इसमें मुबालगा है तो भाई वहाँ तो ज़ाहिर है कि इंच पे सीसीटीवी कैमरा होगा, उसको एक्सपोज़ कर देंगे, नहीं जनाब तो गलत कह रहे हैं, ये तो बकवास है, ये तो बरहना तो किया ही नहीं गया, ये तो करंट तो लगा ही नहीं है, ये सब तो झूठ है। इसको एक्सपोज़ किया जा सकता है ना, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। तो ये तो फिर ये बहुत ही अजीब है और ये बहुत हैरान तो नहीं, इसकी अफसोसनाक भी ऑथेंटिसिटी तो है वसीम। जिस तरह से वज़ीर आज़म हाउस से भी मामले का फौरी नोटिस ले लिया और वफाकी हुकूमत ने आईबी के 5 अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है। इसके अलावा भी कोई एक्शन आप समझते हैं कि लिया जाना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा इक़दाम है, मेरा ख्याल है कि एक्शन इससे ज़्यादा इसलिए लिया जाना चाहिए कि इसका सबसे जो ना अलमनाक पहलू है वो ये है कि भाई ये तो है ARY न्यूज़, ये तो है इक़रारुल हसन जिनकी सब जानते हैं सुनवाई है, इसको। जिनकी रसाई है। जी हाँ। तो ये बड़ा आइडियल एक केस स्टडी है ये जानने के लिए कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। यानी कि ऐसी फिर कितनी ही दास्तानें होती होंगी, हो रही हैं, और अगर कुछ फैसलाकुन कार्रवाई नहीं हुई तो होती रहेंगी, जो सुबह जन्म लेती होंगी, शाम में रकम होती होंगी और रात में दफन हो जाती होंगी, पर हमें पता भी नहीं होता होगा, उनके घर वाले मारे मारे फिरते होंगे। तो ये तो यानी चूंकि जाहिर सी बात है, एक मीडिया का आदमी तो आम आदमी से ज्यादा बाअसर समझा जाता है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह ना करे हम कोई अफजल है और कोई वो, ऐसा जाहिर सी बात है नहीं, सब बिल्कुल यकसा है, बल्कि सब भाई है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि आम मीडिया का आदमी ज्यादा बाअसर होता है, और ये बात उनको ही पता थी। जब असल में बात यह है ना कि हर कोई फिर यहाँ आम पर आदमी अपने तईं तुर्रम खान है। हमने कई ऐसे एपिसोड भी देखे हैं जहाँ पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर था या एहलकार था, तो उसने भी थप्पड़ मारने की कोशिश की, जिसका जितना बस चला। यहाँ पर इनका बस ज्यादा चल गया, तो उन्होंने कहा अब तुम्हें बताते हैं कि आए कैसे हो। तो जी ऐसा ही। और आप सोचिए कि फिर आम आदमी पर कितना बस चलता होगा। हाँ, और क्या ठीक होता है, होगा। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया वसीम अमी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और मीनवाइल हम बात करें इस सारे इशू की, तो वैसे तो पॉलिटिकल सीन पर और जो सिचुएशन है उसे बात करने के लिए मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन सिंस ही इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी रहनुमा भी रहे हैं, और उनको भी पता है कि किस तरीके से सामना करना पड़ता है सहाफ़ियों को हक और सच की बात करने में मुश्किलात का। तो मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो हम बात करें, पहले तो हम ज़रा इस इकरार वाले टॉपिक पे आपसे बात कर लेते हैं, फिर पॉलिटिकल गेम पे बात करेंगे। ये क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं? हुआ ये है कि इकरारुल हसन साहब एक आईबी के एक रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करते हुए उनकी टेरिटरी में दाखिल हो गए। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि आप हमसे ऑन कैमरा बात नहीं करें, ऑफ कैमरा बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी, ज़ाती मुलाकात तो है नहीं कि कैमरा बंद कर दें। उस पर फिर उन्होंने कैमरे छीने, उन्होंने कहा अब हम बताते हैं कि कैसे वापस जाते हो। फिर करंट भी लगाया, शोल्डर पे फ्रैक्चर आया, पसलियों में फ्रैक्चर आया, पूरी टीम के साथ ये बहिमाना सलूक किया गया, बरहना करके वीडियोस बनाई गई। तो ये क्या लगता है, ये क्या माइंडसेट है मज़हर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली तो चीज़ ये कि अगर एक सिंपल वर्ड में कहूँ कि ये बर्बरियत है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बात ठीक है अपनी जगह कि आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में ऑन कैमरा
जो अगर जाते हैं तो ये जाहिर है वो उनको रोकने का हक है, लेकिन आप रोक देते, उसके बाद अगर आप समझते कि ये कानून आपके कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते या पुलिस को बुला के उनको गिरफ्तार करवा देते। तशद्दुद का, फिजिकल वायलेंस का जो राइट है वो कोई कानून किसी को नहीं देता। ठीक है, और यही इसी को कानून की हुक्मरानी कहते हैं। लेकिन यहाँ हुक्मरानों का अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, लेट मी पुट इट अगेन, लेट मी रीफ्रेज इट। स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया बाहर एक आईबी के रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ। उसके बाद जैसा होता है कि जो सीनियर अफसरान होते हैं उनसे मौकिफ लेने के लिए कि भाई आपका बंदा ये काम कर रहा है, उसके लिए वो मौकिफ लेने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो फिर उनके साथ ये सारा सुलूक रवा रखा गया। वहां नहीं गए थे। हाँ, मैं ये इसीलिए आपने अच्छा हुआ क्लियर वो कर दिया दोनों चीजें, क्योंकि किसी भी जो एजेंसी या इवन अदरवाइज भी आप वो दफ्तर के अंदर जाते हैं किसी के, तो कैमरे के लिए तो जरूर आप परमिशन लेते हैं। लेकिन मैं जर्नलिस्ट इसी तरह करते हैं। और चीज ये है कि अगर मैं फिर वही कहूंगा कि अगर फर्ज करें आपकी नजर में उन्होंने किसी चीज की खिलाफ वर्जी की है जी, तो ये राइट आपको किसने दिया कि किसी पर तशद्दुद करें? ठीक है, ये राइट आपको किसने दिया कि आप उसको बरहना करें मुबैना तौर पे? जी, ये राइट आपको किसने दिया कि आप इस तरह की उनको वार्निंग दें और ब्लैकमेलिंग करें? अच्छा, और मज़े साहब एक और चीज भी है कि इकरार और कुछ लोग तो अंदर थे, जो बाकी टीम मेंबर्स बाहर थे, उनको घसीट के अंदर लेके गए, उनको मारा पीटा गया, बरहना किया गया, वीडियो बनाई गई, पर नाजुक आज़ा पर करंट भी लगाया गया। यानी कि जो जो टूल्स थे दे यूज्ड इट ऑल। जी, उसका एक तरीका ये है कि इकरार खुद भी ARY ऑफिशियली तौर पे एक कंप्लेंट जो है, क्योंकि आईबी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, प्राइम मिनिस्टर को लिखकर भेजे, उसमें प्राइम मिनिस्टर को पूरे वाकये की जो भी आपके पास अगर फुटेज अवेलेबल है वो, वरना इवन अदरवाइज इसकी जो मेडिकल है वो करवाई जाए, इकरार वो करवाएं सारा। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वैसे वजीर आजम हाउस तक ये मामला पहुंच गया है और आईबी के 5 अफसरान को सस्पेंड भी कर दिया गया है इस सिलसिले में। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आप उनके तो उसमें हुआ होगा, लेकिन एक ऑफिशियल जब आप लेटर लिखते हैं ना, उसकी अहमियत दूसरी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से उन अफसरान के खिलाफ FIR कटनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मौतली काफी नहीं होती। और बिलाशुबा जो सबब था, यानी कि जो रिश्वतखोरी की एक दास्तान थी जो बयान की गई थी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। वो तो होता रहेगा। हाँ। वो तो रिश्वत भी चलती रहेगी, ये सारी चीजें रुकेंगी नहीं। इससे ये प्रैक्टिकली इट्स अ पुलिस स्टेट। माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये अमलन एक आम आदमी की रसाई थाने तक हो ही नहीं सकती। अगर आप कोई कंप्लेंट लिखाने जाएं तो आप जब थाने से बाहर निकलते हैं तो आप अक्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, ये जो चीज है, लेकिन एक FIR कटनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, इकरार को अपना MLO करवाना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पे ये सारी चीजें बहुत अहम होती हैं। जाहिर है इदारों की अपने असर और रसूख होते हैं, बचा लिया जाता है हमेशा इदारों को, हमेशा उनके जो भी अफसरान हैं या एहलकार हैं उनके खिलाफ रेयरली हमने देखा है कि कार्रवाई होती है। जी। आप ज्यादा मुअत्तल, अब तो ये होता है कि आप अगर मुअत्तल भी कर दिए जाए तो आपको तनख्वाह पूरी मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही घर बैठे। तो ये जो मेरा ख्याल है बहुत ही, क्योंकि इकरार मैं तो जाती तौर पे जानता हूँ, इस ARY में इकरार को बहुत सालों से जानता हूँ। उसका बहुत मशहूर प्रोग्राम है, मकबूल प्रोग्राम है। और अगर किसी को शिकायत है उसके प्रोग्राम से, अगर किसी को शिकायत है कि उसके किसी उससे, तो उसका एक कानूनी रास्ता है, वो कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन इसकी इजाजत बिल्कुल कतई तौर पे वो नहीं देनी चाहिए। और यहाँ के जो IB के सरबराह हैं आज़ाद साहब, उनकी अच्छी रेपुटेशन है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि उनको खुद इस सिलसिले में जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन अफसरान के खिलाफ, क्योंकि ये एक मिजाज बन गया है कि आप आगे किसी को भी ये कह कर के मैं फला एजेंसी का आदमी हूँ, मैं फला पोस्ट का आदमी हूँ ना, वो आपको अपना ID कार्ड दिखाता है, और इसी तरह ये ब्लैकमेलिंग होती रहती है हमारे यहाँ। इसी तरह ये रिश्वत का बाजार गर्म रहता है। हाँ जी, और ये मेरा ख्याल है इंतहाई काबिल मजम्मत वाकया है।
और इसकी हर सतह पे मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है जी। मजहर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक के बाद जो है वो हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करेंगे कि क्या हो रहा है।